देखिए एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है जान लीजिए। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है कि आपके बॉडी में अभी तक आपने पढ़ा डाइजेशन, सर्कुलेशन, फिर आपने पढ़ा रिस्पायरेशन, उसके बाद पढ़ा आपने इसकी सिस्टम। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, फिर रिस्पायरेटरी कैसे काम करता है, फिर आपने पढ़ा कि स्किटरी कैसे काम करता है। अब आपको पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसके बॉडी को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो बैलेंसिंग सिस्टम है ये, बॉडी को बैलेंस कैसे करना है, ये बैलेंसिंग सिस्टम है बॉडी का। कौन? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने बताया कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम, एक है एंडोक्राइन सिस्टम, एक है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम आपको हमेशा चौकन्ना रखता है, हमेशा हमेशा। न्यूरल कंट्रोल का जो कह सकते हैं कंट्रोलिंग पावर है वो ज्यादा है न्यूरल सिस्टम का, इसलिए रियलिटी में हम लोगों को पता चलता है कि ये न्यूरल कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, हम लोग को पता चलता है, जब आप पढ़ लेते हो तो पता चलता है कि न्यूरल कंट्रोल ऐसे हो रहा है। देखिए हार्मोनल कंट्रोल रियलिटी है कि सामान्य से हमको पता चलता नहीं है डेली लाइफ में, क्योंकि इसका एक्शन बहुत फास्ट होता नहीं। ऐसा नहीं कोई चीज खाए और तुरंत बढ़ गए, ऐसा नहीं है कि हमें बात नहीं आई बात, ऐसा डेली लाइफ में बराबर पता नहीं चलता है कि अच्छा हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है, डेली लाइफ नहीं पता चलता। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो है, हार्मोनल कंट्रोल जो है, वो हमारे बॉडी में, हम लोग के बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, बहुत सारे तरह के प्रोसेस को कंट्रोल करता है बॉडी में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके बॉडी का ग्रोथ कितना होने वाला है, यह कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन। तो रियलिटी है कोई व्यक्ति अगर छोटा रह गया है तो उसमें किसका दोष है? ग्रोथ हार्मोन। अब समझिए कि डेली लाइफ में ये ग्रोथ हार्मोन का कितना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ी तो इसको लोग बौना बौना करके बुलाते हैं, तो ये जो समस्या है समझ में बात नहीं है, आ रही बात ना। तो ग्रोथ हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जैसे आपके पास एक हार्मोन्स है F3 हार्मोन, फाइट फाइट फाइट, F3 हार्मोन। ये उस समय निकलता है जब आपकी कंडीशन बहुत खराब लगती है, मतलब जब आप अपने चारों तरफ शत्रुओं से घिर जाते हैं और अगर आपको लगता है कि अब हम पक्का है कि हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में ये हार्मोन रिलीज होता है आपके एड्रिनल ग्लैंड से, और वहां पर ये आपके बॉडी में इतनी ताकत देता है कि आप ऐसे वर्क भी कर लेते हो जो सामान्य स्थिति में पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर सामान्य सी बात यह है कि आपसे कोई कहे कि आप 3 लोगों से लड़िए, तो आप नहीं लड़ने जाएंगे। लेकिन जब आप फंस जाएगा, आपको लगेगा कि अब हम पक्का है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप उन तीनों लोगों को अकेले मार सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? यह हार्मोन जिसका नाम है F3। समझ में बात नहीं है, आई बात ना? अरे बात, जैसे आप कभी कुत्ते को देखे लड़ते हुए, तो मान लीजिए जब कुत्ते अपने एरिया में होते हैं उनका अपना एक अलग आतंक रहता है ना। लेकिन अगर वो किसी दूसरे एरिया में चले गए, अकेले चले गए, उनको 4 लोग घेर लिए, तो बेचारे जो उनकी पोच होती है वो है ना अंदर चले जाते है ना। उसके बाद क्या होता है, वो अपने दांत को बाहर निकालते, देखे ऐसा मुंह बनाते, दांत को बाहर निकालते। और उस स्थिति में आप देखेंगे कि कोई जो अगल बगल वाले कुत्ते जो उनको घेर रहते हैं उसके पास जाते नहीं जल्दी, क्योंकि अगर उस समय वो काटेगा ना ज्यादा खतरा कर देगा, क्योंकि उसको अपनी लाइफ को बचाना है, इसलिए वो ज्यादा घातक अटैक करता है। समझे बात नहीं? तो रियलिटी है कि हार्मोन्स यहाँ पर काम करता है, लेकिन आपको ये चीजें आपको डेली लाइफ में पता ही चलती है। समझे बात नहीं है, आई बात ना।
तो हार्मोन्स एक ऐसा, अगर हार्मोन्स है क्या कोई आपसे पूछे तो सीधे कहिए कि जो हार्मोन्स है वह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपके बॉडी में ग्लैंड से, किस ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से लो अमाउंट में क्या होता है, रिलीज होता है और अपने टारगेट ऑर्गन पर जाकर काम करता है। काम करता है टारगेट ऑर्गन पर, और ये इसका रिलीज कहाँ होता है, सीधे ब्लड में कहाँ रिलीज होता है। और यह जो आपका ग्लैंड होता है जो हार्मोन्स बनाता है उसके पास डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं एंडोक्राइन। क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ये सीधे का सीधे जो ब्लड होता है, मतलब हार्मोन्स होता है, वो सीधे कहाँ रिलीज करता है, ब्लड में। और ब्लड के थ्रू ये हार्मोन्स क्या होता है, बॉडी के टारगेट ऑर्गन तक जाता है। टारगेट ऑर्गन मतलब जहां उसको काम करना है, वहां तक ये क्या होता है, जाता है। समझ में आई बात नहीं, आई बात है, आई बात समझ नहीं आ रही। तो हार्मोनल यही है, हार्मोनल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल यही है। हालांकि न्यूरल कंट्रोल भी हम लोग पढ़ना नहीं, हम लोग क्या पढ़ना है, हार्मोनल कंट्रोल। तो याद रखना कि हार्मोनल कंट्रोल जो है वो इसी तरीके से आपके बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पैदा हुए तो आपके बॉडी में ग्रोथ होने के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। आप सिचुएशन में फंस गए तो एफ हार्मोन रिलीज होगा। वैसे ही आप किसी लड़की को देखते हैं तो आपके बॉडी में, या कोई लड़की लड़के को देखता है तो वहां रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। इसको हम लोग कहते हैं लव हार्मोन। ठीक है, इसको देखने से क्या, इसको हम लोग क्या करते हैं, लव हार्मोन। समझ बात नहीं। इसी प्रकार देखिए, बात नहीं, इसी प्रकार जैसे जो आपका, जैसे जब डिलीवरी होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो डिलीवरी के समय अभी आप देखेंगे कि हार्मोन रिलीज होता है। वहां पर कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन। बच्चे के जन्म होने के बाद प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, जो माता के जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, जो स्तन है, उसमें मिल्क को सिक्रीट करने का काम करता है। ये क्या है, हार्मोन। समझ बात नहीं है, अरे नहीं ये क्या है, हार्मोन्स है। समझ बात नहीं। उसी प्रकार देखिए, जैसे आप इस तरह समझ लीजिए कि जो जब बच्चा रिलीज होता है, जब डिलीवरी होती है उस समय भी एक हार्मोन रिलीज होता है रेनिन, और एक रेनिन का रिलैक्सिन, और एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। प्रेगनेंसी के समय जब बच्चा डिलीवर होता है उस समय ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। इसी की वजह से बच्चे डिलीवर होते हैं। समझ में आ रही बात नहीं है, आ रही ना। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो आपके बॉडी में रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा रहता है, बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होने लगते हैं। जब उनकी एज 12 साल 13 साल 14 साल होती है तो उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देता है, या सेकेंडरी कैरेक्टर्स आते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, जो मेल होता है, जो लड़का होता है, उसके अंदर हल्के हल्की मूछें आने शुरू हो जाती हैं, दाढ़ी आना शुरू हो जाता है, उसके शोल्डर ज्यादा चौड़े हो जाते हैं, आवाज भारी हो जाता है, उसके मांसपेशियों में ज्यादा ताकत आ जाती है। ये सारी चीजें फीमेल में नहीं होती। ये सारी चीजें फीमेल में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मेल का अपना हार्मोन है जो सिर्फ मेल में रिलीज होगा। फीमेल में क्या होगा, उनके मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा, उनके यूटेरस का डेवलपमेंट होगा, उनके ओवरी का डेवलपमेंट होगा, उनकी आवाज जो होगी वो हल्की फुल्की, उसकी पिच में हल्का फुल्का डिफरेंस आता है, नहीं तो वैसे ही रहता है। समझ में आई बात नहीं, अरे ना, अरे बात सुनिए नहीं। तो ये सारी चीजें किसमें होती है, फीमेल्स में होती है, फीमेल्स में। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन से ही रिलीज हो रहा है जो आपके बॉडी में सेकेंडरी कैरेक्टर्स को जनरेट कर रहे हैं। ये बातें समझ में आएंगी, आ रही है। ये सारे जो कह सकते हैं कि प्रोसेस है, ये सब किसके द्वारा हो रहा है, हार्मोन्स। समझ में नहीं। तो आप समझ लो कि आपके बॉडी में आप देखोगे कि हार्मोन्स हमेशा इफेक्टिव रहता है, बस आपको पता नहीं चलता है। न्यूरल कंट्रोल को पता चल जाता है ना, लेकिन हार्मोन्स का कंट्रोल आपको पता नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको कोई भी काम करना है, ज्यादा समस्या हो रही है, नहीं आ रहा है, कंसंट्रेट होगा काम करिए। मतलब कि अपनी इंद्रियों को एकदम कंट्रोल कर लीजिए। इसीलिए आज हमको समझ में आता है, हमको समझ में आता है कि गांधी जी क्यों कहते थे बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। क्योंकि रियलिटी है कि अगर आप बार बार बुरा चीजें देखेंगे तो आप ना चाहते हुए भी बुरे बनेंगे, है ना। क्योंकि आपकी इंद्रियां देख रही हैं, वही दिन भर माइंड में आपके भर रहा है। बुरा मत सोचो। अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो बिल्कुल है कि वो आएगा, वो आपके लाइफ में वैसे अवधारणा बनेगी।
है ना। बुरा मत कहो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो। देख रहे हैं बुरा देख रहे हैं तो बुरा कहें।